अनाम परमस्वभावम कुवासनापाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। वैशाख शुक्ल एकादशी का आज का दिन, इस अवसर्पिणी काल में 24 तीर्थंकर देव हुए। 24 तीर्थंकर देवों ने तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के साथ जिन शासन की स्थापना करने की परंपरा को चालू किया। यह क्रम चलता है। भगवान आदिनाथ ने सबसे पहला अवसर्पिणी काल में जिन शासन की स्थापना किया, उसके बाद 50 लाख सागरोपम तक परमात्मा आदिनाथ का शासन चला। फिर भगवान अजितनाथ आए और भगवान अजितनाथ ने वापस जिन शासन की स्थापना की। शास्त्रों में यह बात बताई है, ये बार बार 24 बार जिन शासन की स्थापना क्यों हुई? कोई अलग अलग बात थी? नहीं। जैसे राजनीति में होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है और उसके साथ हम कहते हैं कि अब भाजपा का शासन है, कभी कांग्रेस का शासन चल रहा था, कभी जनता दल का शासन चल रहा था। वैसा भगवान आदिनाथ का शासन जब तक चल रहा था तब तक आदिनाथ का शासन है। वैसा करते 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 24वां तीर्थंकर परमात्मा महावीर देव, उसकी ही मुझे कुछ बातें आपको 40-50 मिनट में बतानी है। और जिन शासन की स्थापना के साथ कैसी घटनाएं हुई है, आपने कहीं कहीं सुना होगा, लेकिन एक सेंटर में करके उसको सुनाने की मेरी भावना थी। और इस भावना को लेकर आज परमात्मा की शासन का स्थापना का दिन है। आज से 2574 साल पहले, मैंने 2574 साल पहले आज के दिन, अभी के समय में, शास्त्र में कहते हैं सूर्योदय से पहली पौरसी में, मैंने प्रथम प्रहर में परमात्मा का समवसरण का सर्जन होता है। समवसरण में परमात्मा विराजमान होते हैं। पहला और आखिरी सूर्य अस्त का पूर्व का आखिरी प्रहर, सूर्योदय का पहला पहर, जो हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जिन शासन की जो टाइम की व्यवस्था है, उस टाइम की व्यवस्था में कितना डिपार्टमेंट होता है? सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में प्रहर कितना आते हैं? 4 प्रहर। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में और वो 4 प्रहर दिन का, 4 प्रहर रात्रि का। स्पेसिफिक बनी हुई व्यवस्था है। दिन समझ लो, कभी कभार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 13 घंटे का समय होता है, कभी 11 घंटे का समय होता है। 13 घंटे का सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में समय है, तो उसको भी डिवाइडेड बाय 4, वो 4 प्रहर का ही दिन होता है। 13 घंटे का हो, अमेरिका में गए और 20 घंटे का दिन हो तो भी 4 प्रहर का। हाँ, उससे ज्यादा दिन होता नहीं है। और इस दिन की व्यवस्था में शास्त्र में बताया, पहले प्रहर में तीर्थंकर देवों का समवसरण का सर्जन होता है। घटना ऐसी हुई है, कल ही मुझे किसी ने पूछा कि महाराज साहब, जिन शासन की स्थापना मीन्स क्या? और तब मैंने कुछ बातें बताई उनको। ऐसी घटना होती है, सामान्य तरीके से ऐसी एक परंपरा है, जिस दिन तीर्थंकर देव को वितरागता प्राप्त होती है, सेम टाइम के ऊपर कुछ ही पलों में परमात्मा को सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त होता है। माने जगत का दर्शन परमात्मा के पास आ जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं। समग्र जगत का संपूर्ण दर्शन परमात्मा को मिल जाते हैं, समग्र जगत को। कोई वापस वही पूछते हैं कि महाराज साहब, आंख इतनी छोटी है, आत्मा शरीर में है, तो सकल ब्रह्मांड का दर्शन कैसे करते हैं? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, अधोल तिरछा लोक, ये तीनों 3 लोक का दर्शन कैसे करते हैं? कैसे होता है दर्शन?
यदि आत्मा शरीर में ही है तो बाहर का कैसे देख सकता है? और तब शास्त्रों ने उसका एक विवेचना करते करते बात बताई और कहते हैं शास्त्रकार परमर्षि, समझ लो कि हॉल में आईना है, तो ऐसी जगह के ऊपर आईना रखा है कि उस आईने में हॉल की तमाम चीज रिफ्लेक्ट होती है। हॉल कितना बड़ा और आईना कितना छोटा, फिर भी आईने में सब चीज आ जाती है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन जस्ट लाइक मिरर के जैसा है, और इस मिरर में समग्र ब्रह्मांड रिफ्लेक्ट होता है, और समग्र ब्रह्मांड रिफ्लेक्ट होने के साथ परमात्मा को समग्र ब्रह्मांड का दर्शन प्राप्त हो जाता है। वो सर्वज्ञत्व का प्रकाश तीर्थंकर देव प्राप्त करते हैं। उसके बाद तुरंत ही जिन शासन की स्थापना हो जाती है। मैंने इस क्रम के हिसाब से तो वैशाख शुक्ल दशमी के दिन ही दोपहर के 4:30-5 बजे के समय में ही जिन शासन की स्थापना हो जानी चाहती थी, लेकिन नहीं हुई। परमात्मा को कल के दोपहर में 4:30 के समय में सूर्य अस्त के अंतिम प्रहर में चौथी पौर्षी जब शुरू हुई थी, तब प्रभु को वितरागता की प्राप्ति हुई। शास्त्रों में वर्णन बताया है, कल ही मैंने देखा आवश्यक सूत्र में, और आवश्यक सूत्र में भगवान हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ने बताया है कि वैशाख शुक्ल दशमी का दिन 3:30-4 बजे का समय, रुजुवालिका नदी का तीर, शालमली वृक्ष, जीर्ण शीर्ण बना हुआ कोई मंदिर था, उस मंदिर के बगल में परमात्मा गोदोही का आसन में विराजमान थे। गोदोही का आसन मीन्स ग्वाला जब गाय को धोता है तब जिस कंडीशन में खड़ा बैठता है, खड़ा रहता है, उस कंडीशन में परमात्मा थे। भगवान को छठका तप था, और उस समय थोड़ा एहसास करो, वितरागता प्रभु को करीब में आ रही है, करीब में आ रही है, और उस समय परमात्मा की आत्म चैतन्य की स्थिति क्या होगी, कैसी निर्मल होगी, कितनी जबरदस्त आत्म चैतन्य का अनुभव होगा, कितना जबरदस्त, कि जिस अनुभव में परमात्मा अभी विराजमान है। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, योग शतक नाम के ग्रंथ में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज ऐसी बात बताते हैं और कहते हैं, जब वितरागता करीब में आती है तब वितराग होने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। समझे मेरी बात? हाँ, सोने के लिए आप जाते हो, सोना है, सोना है, सोना है, सोना है, लेकिन जब नींद करीब में आ जाती है तब सोने की भी इच्छा खत्म हो जाती है। हाँ, नहीं रहती है, सोने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, चली गई। वैसे शास्त्र ने कहा, वितरागता की करीब में पहुंचते हैं, जब तक वितरागता से दूर है तब तक वितराग बनना है, वितराग बनना है, वितराग बनना है, ऐसी एक तमन्ना होती है। लेकिन करीब में पहुंचते हैं तब शास्त्र ने कहा कि सब भावों का जो उद्रेक था वो शांत हो जाते हैं, समानता में चले जाते हैं। योग शतक में हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज एक पंक्ति देते हैं और कहते हैं, समो लेष्टु मणि मुनि ही। मैंने बताया है कि कोई एक इंसान के हाथ, एक हाथ में, राइट साइड के हाथ में पत्थर है, लेफ्ट साइड के हाथ में हीरा है, और दोनों हाथ में है, दोनों के बीच में मुनि को समानता का दर्शन होता है, दोनों कॉमन है, कोई डिफरेंस नहीं है। यही अपनी आत्मा की टॉप अनुभूति है, और इस अनुभूति में से परमात्मा की आत्मा वैशाख शुक्ल दशमी के दिन गुजर रही थी। वितरागता करीब में आ रही है, करीब में आ रही है। आत्म प्रदेशों को ऊपर से अनंत अनंत भवों के अनंत अनंत पाप कर्म, अनंत अनंत पाप संस्कार समाप्त हो गए, खत्म हो गए, और परमात्मा का आत्म चैतन्य एकदम विशुद्ध 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 बन गया।
और वो विशुद्धि के साथ परम विशुद्धि के ऊपर शास्त्र में लिखा है शुक्ल ध्यान, जो अपने वहां बताया है। थोड़ा ये शब्द स्पेसिफिक है, नए आने वाले को पता नहीं लगेगा महाराज साहब शुक्ल ध्यान किसको कहना। हाँ, नहीं लगता है, ध्यान शब्द का ही पता नहीं है, वो शुक्ल ध्यान को कैसे जानेंगे। हाँ, वो कम नसीबी है। लेकिन शास्त्रों ने कहा है ध्यान का मीनिंग है चिंतन, चिंतन का मीनिंग है कंसंट्रेशन। आप कंसंट्रेट हो जाते हो और उसमें शुक्ल ध्यान की बात बताते हैं। और वो शुक्ल ध्यान में 4 भूमिका बताई है। शुक्ल ध्यान की 4 भूमिका बताई है। प्राइमरी, ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। और उसमें बताते हैं एक स्पेसिफिक, मैं आपको एक चैनल दिखा रहा हूं, वितरागता कैसे प्राप्त होती है उसकी शास्त्र में सिस्टम दिखाई है। और वो सिस्टम की अंतिम भूमिका क्या होती है कि जिस भूमिका में परमात्मा की आत्मा ने प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ प्रभु वितरागता की ओर जा रहे थे, क्षपक श्रेणी परमात्मा की आत्मा ने प्रकट कर लिया था। और करने के साथ जब शुक्ल ध्यान की 4 भूमिकाओं में से 2 भूमिकाओं में से परमात्मा की आत्मा निकल गई थी, आखिरी 2 भूमिका में जाने का अभी टाइम था। उसके बीच में ट्रांजिट की पोजीशन में परमात्मा का आत्म चैतन्य था। उसके सेंटर में, न 2 पूर्व की 2 में, न वापस पीछे की 2 में, बीच में परमात्मा की आत्मा थी। ज्ञानांतरीय वर्तमानस्य, शास्त्र में ये शब्द आया है, ज्ञानांतरीय वर्तमानस्य। मैंने ध्यानांतर में एक ध्यान से दूसरे ध्यान में इस आत्म चैतन्य का प्रवास चल रहा था। अभी तक 3 नंबर की भूमिका में परमात्मा की आत्मा ने प्रवेश नहीं किया था और 2 भूमिका छोड़ दिया था, तीसरे में जा रहे थे। उसके बीच में प्रभु को वितरागता की प्राप्ति हो जाती है। और इस वितरागता की प्राप्ति के साथ परमात्मा को संपूर्ण आत्मा की अनुभूति प्राप्त होती है। हमारे पास नहीं है। हमारी ये बहुत बड़ी कमजोरी है, हम आंखों से देखते हैं, आत्मा से कुछ नहीं देखते हैं। हम जीभ से टेस्ट करते हैं, आत्मा से कोई टेस्ट नहीं हो रहा। हमारी आत्मा कुछ डेड है, कोमा में है, और उस आत्मा को परमात्मा ने जगा दिया। और जगा देने के साथ वितरागता प्राप्त हुई। मीन्स क्या हुआ? वितरागता मीन्स क्या हुआ? एक बहुत उसके ऊपर अनुप्रेक्षा करनी पड़ती है, तब उस चीज को पता लगता है। हम बोल तो देते हैं, प्रवचन में आप बार बार ये शब्द सुन लेते हो, लेकिन वितरागता मीन्स एज सच क्या होता है, क्या चीज होती है? और तब शास्त्र में बताया है वितरागता का प्राप्ति होने के साथ, वितरागता की अनुभूति होने के साथ एक बहुत बड़ी क्रांति होती है। और क्या क्रांति होती है? तो शास्त्र में कहा स्मरण नाम का तत्व समाप्त हो जाता है, स्मृति खत्म। हाँ, स्मृति समाप्त। आप समझे? स्मृति समाप्त हुई मीन्स भूतकाल समाप्त। अपना स्मरण किस चीज का होता है? भावी का या भूतकाल का? पास्ट। हाँ, पास्ट का स्मरण है, भूतकाल का स्मृति। और स्मृति की वजह से हम भूतकाल से जुड़ गए, अटैच हो गए। एक 5 मिनट के लिए ऐसी कल्पना कर लो, अल्जाइमर नाम की बीमारी होती है, और अल्जाइमर नाम की बीमारी का काम क्या है? भूतकाल को खत्म कर देता है। वैसा अवेयरनेस आती है तब भी भूतकाल खत्म हो जाता है।
हाँ, भूतकाल खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण समाप्त। भूतकाल की समाप्ति होने के साथ एक बात लिख के रखना, संसार में है, राग दशा में है, तब तक स्मरण ठीक है कि कुछ हमारे लिए उपकारक बनता है। बाकी जब हम विराग में आ जाते हैं, जब हम वितरागता में प्रवेश करते हैं, तब तो हमारे लिए स्मरण बहुत बड़ा अवरोध खड़ा होता है। आप जानते हो, बादशाह अकबर के पास हीरसुरेश्वर जी महाराज जा रहे थे। अहमदाबाद का सूबा हीरसुरेश्वर जी महाराज के पास माफी मांगने के लिए आता है। प्रसंग आपको पता है। और उस प्रसंग में ऐसी बात हुई कि अहमदाबाद का सूबा ने हीरसुरेश्वर जी महाराज को निर्वस्त्र किया था। कुछ वजह से गिरफ्तार करने के लिए गए थे जैन आचार्य को, और उसमें हीरसुरेश्वर जी महाराज को निर्वस्त्र भागना पड़ा था। और अभी बादशाह अकबर हीरसुरेश्वर जी महाराज को विनंती करके बुला रहा है, तो इस सुबह को डर लग गया कि बादशाह अकबर को मेरी शिकायत कर देंगे तो मेरे तो बादशाह अकबर मिटिया मिट कर देंगे। इसलिए माफी मांगने के लिए जाते हैं, और तब हीरसुरेश्वर जी महाराज कहते हैं, दोस्त मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हाँ, याद ही नहीं है। अपनी बहुत बड़ी कम नसीबी है, किसी दूसरे का उपकार हमको याद नहीं रहता है, दूसरे की गलतियां हमको जरूर याद रहती है। हाँ, हमारी स्मरण की सिस्टम है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम होती है ना, वैसी अपने स्मरण की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसने क्या हमारे साथ अपराध किया वो याद है, लेकिन किसने हमारे साथ क्या अच्छा किया वो याद नहीं। हाँ, इसलिए अपनी स्मृति तो करप्ट स्मृति है, प्रभु को भूतकाल का संपूर्ण विस्मरण हो गया, खत्म। केवल वर्तमान में परमात्मा आ गए, और वर्तमान में आने के साथ वितरागता की अनुभूति चिरंजीव हो गई, चिरंजीव। और इस वितरागता प्राप्त करने के बाद परमात्मा को सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त हुआ, और सर्वज्ञत्व का प्रकाश प्राप्त होने के साथ परमात्मा ने ज्ञान का प्रकाश में सचराचर सृष्टि का दर्शन किया। इंद्र ने विनंती की, प्रभु समोसर में विराजमान हुए, और समोसर में विराजमान होने के साथ शास्त्र में लिखा है, आवश्यक सूत्र में उसकी नोंद आई है, और कहते हैं कि प्रभु कुछ समय के लिए देवों की पूजा का स्वीकार करके तुरंत ही ज्ञान के प्रकाश में देखा, इधर से 55 किलोमीटर दूर रुजुवालिका नदी से अपापापुरी, उसके बीच में 55 किलोमीटर का 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। परमात्मा ने देखा कि उधर जो 11 ब्राह्मण है, उस ब्राह्मणों के पास अभी प्रतिबोध प्राप्त करने का समय आ गया है, और वो समय आ जाने के हिसाब से मैं यदि उधर पहुंच जाऊंगा तो वो प्रतिबुद्ध हो जाएंगे, और वो संसार को छोड़कर सन्यास का स्वीकार करेंगे। ऐसा ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा ने देखा। देखो, ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में इतना ही डिफरेंस है, पुरुषार्थ करने के बाद परिणाम मिले वो अज्ञान, और ज्ञान से पता लगने के बाद पुरुषार्थ करे वो ज्ञान। दो डिफरेंस है, समझ लेना। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है क्या होने वाला है, और हम प्रयत्न करते हैं, और अब प्रयत्न करने के बाद परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, और वो रिजल्ट को देखकर हम कहते हैं कि हमारा प्रयास सफल हुआ। और ज्ञानी लोग परिणाम को देखकर प्रयास करते हैं, अज्ञानी लोग प्रयास करके परिणाम को देखते हैं। परमात्मा ज्ञानी थे, ज्ञान में थे, और ज्ञान में होने के हिसाब से परमात्मा ने ज्ञान में देखा, मेरा जिन शासन की स्थापना अपापापुरी में होने वाली है, और प्रभु अपापापुरी की ओर रातों रात, लिखा है उसमें सूर्य अस्त के आसपास के समय में
परमात्मा ने प्रवास चालू किया और रातों रात विहार करते करते परमात्मा अपापापुरी में पहुंच जाते हैं। आज के दिन परमात्मा अपापापुरी में प्रवेश कर लेते हैं और असंख्य देव परमात्मा के साथ है। प्रचंड पुण्य का साम्राज्य है और असंख्य देव अपापापुरी में प्रभु के साथ पहुंच गए। उधर महासेन नाम का वन था, बहुत बड़ी जगह थी महासेन वन की, और उसमें परमात्मा के लिए देवों ने समवसरण की रचना किया। और इस समवसरण की रचना होने के साथ परमात्मा समवसरण में इंद्र की विनंती को लेकर प्रवेश करते हैं। 20,000 स्टेप समवसरण का जो थे परमात्मा चढ़ जाते हैं। समवसरण के स्टेप्स 20,000, कितना पालितना आ जाए? 6, 7 पालितना के स्टेप्स कितने? 3506, और वो 6 पालितना एक समवसरण में आ जाते हैं। और 3500 स्टेप्स पालितना का है। समवसरण के तीसरा घड़ का स्टेप्स में पहुंचने के लिए जिधर सिंहासन है उस सिंहासन के ऊपर विराजमान होने के लिए प्रभु को कितने स्टेप्स चढ़ना पड़ता है? 20,000। और वो 20,000 स्टेप्स परमात्मा क्षणों में ऊपर चढ़ जाते हैं। समवसरण में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। शास्त्र में लिखा है पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख परमात्मा समवसरण में विराजमान होते हैं। और होने के साथ अभी ये दूसरा समवसरण था। पहला समवसरण कब हुआ? वैशाख शुक्ल दशमी के दिन, जिस समवसरण एक ही क्षण में परमात्मा ने छोड़ दिया। दूसरा समवसरण वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन परमात्मा का बन गया। प्रभु उसमें विराजमान हो गए। देखो, जिन शासन की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, और इस जिन शासन की स्थापना नहीं होने के पीछे कौन सा रीजन था? मैंने किस लिए सामायिक रखा? इसीलिए एक बात समझ के रखो, आज के दिन अवसर्पिणी काल में अंतिम सामायिक का जन्म हुआ। परमात्मा का शासन की स्थापना हुई और स्थापना होने के बाद सामायिक धर्म का आरंभ हुआ। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन परमात्मा ने जिन शासन की स्थापना क्यों नहीं किया? जिन शासन की स्थापना क्यों रुक गई? क्या उसके पीछे का रीजन था? अंतराय कौन सा था कि जिस अंतराय को लेकर समवसरण था? देव थे, मानव भी थे वैशाख शुक्ल दशमी के दिन देशना में, लेकिन विरक्ति का परिणाम जग जाए ऐसा एक भी इंसान नहीं था। और वो इंसान नहीं होने की वजह से परमात्मा का समवसरण पहला फेल गया।